बीपीएससी 70 पीटी इतना बड़ा मौका लाइफ में एक बार आता है और इस एग्जाम को निकालने के लिए अभी आपके पास 50 डेज है। इस 50 डेज में इस बूस्टर कोर्स से हम लोग इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। आपका ना केवल स्कोर बूस्ट होगा बल्कि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और हम इस एग्जाम को निकाल के रहेंगे। इस बूस्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अभी से ऑल द बेस्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए। और 50 डेज के अंदर प्रीलिम्स से निकलेगा ऐसा हो सकता है क्या? अगर उसने थोड़ा भी पढ़ रखा है पहले और तब उसको लग रहा है कि बीपीएससी का ये एग्जाम 50 डेज में नहीं निकलेगा तो कंफर्म मानिए। हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आप लोग 13 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को आप लोगों का बीपीएससी 70 का एग्जाम है। कब? 13 दिसंबर। और 2000 प्लस सीटों के लिए ये एग्जाम है, यानी बहुत बड़ा मौका है, नो डाउट इसमें। और एक्सक्यूज का तो कोई जगह ही नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि मैंने 2 महीने से तैयारी नहीं की, मैंने 6 महीने से तैयारी नहीं की, फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं चलेगा। आज तारीख 18 है और आप 13 दिसंबर को एग्जाम देंगे। आज 18 अक्टूबर है, यानी आपके पास कितने दिन है? आपके पास अब 2 महीने नहीं बचे हैं। आपके पास ओवरऑल अगर ठीक से देखा जाए तो आपके पास 50 डेज है। 50 दिनों में इस एग्जाम को निकालना है। 50 डेज एग्जाम क्रैक करना है और कोई बहाना आप नहीं कर सकते इस बार कि इस बार ये हुआ वो हुआ, क्योंकि आयोग ने जितना समय दिया है इतना समय पहले कभी नहीं दिया था। तो क्या एग्जाम निकल सकता है? कि मन में सवाल होगा ना कि क्या एग्जाम निकल सकता है? कि अभी अगर हमने ठीक से पढ़ाई पहले नहीं की तो क्या हम एग्जाम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपने कोई भी पहले किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी किया और ढंग से थोड़ा सा तैयारी किया है और थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो इन 50 डेज के अंदर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाले कॉन्सेप्ट पे ये एग्जाम हो रहा है। यानी ये मौका आपको जीवन में फिर दोबारा शायद मिले। संभावनाएं तो समाप्त कभी नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन ये मौका लाइफ टाइम में एक बार मिलने जैसा कुछ है। 2000 सीट एक पीसीएस में, आप समझ सकते हो कितना बड़ा मौका है। हर एक चीज को छोड़ दो, हर एक चीज को छोड़ दो कुछ समय के लिए। हर एक परेशानी को 50 दिन के लिए शिफ्ट कर दो। हर एक आलोचनाओं को छोड़ दीजिए। किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको सोचना है 13 दिसंबर को जब आप 2 घंटे के लिए एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उसके लिए आप कितने तैयार हैं, उसके लिए तैयारी में क्या क्या कमी है, उसको सिर्फ पूरा कीजिए। बाकी सारी चीजें होती रहेगी। बीमार है, पढ़ो। परेशान हो, पढ़ो। ये मौका है पढ़ाई करने का, एग्जाम ओरिएंटेड होके। लेकिन बैल बुद्धि की तरह अगर आप पढ़ने चले जाइएगा कुछ नहीं हो सकता। ये टाइम है स्मार्ट तरीके से खुद को डिजाइन करके अपने पूरे अपनी पढ़ाई को जो है ना समझ के, खुद को समझ के इस टाइम को मैनेज करने का। क्योंकि अगर आप सीधा किताब उठा लिए, पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेहनत आपका मेहनत रिजल्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब आपको पता होगा कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, किस सब्जेक्ट में आप मजबूत हो, कौन सा कमजोर है। और जब 13 दिसंबर को 2 घंटे के लिए उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ऐसा क्या कमी है हमारे पढ़ाई में या खुद में जो हमें वहां परेशान कर सकता है, या ऐसी जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकालिए और उसको शॉर्ट आउट करने के लिए 50 डेज इनफ है। उसको ठीक करने के लिए ये 50 दिन काफी है। और ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये 50 दिन काफी है, मतलब लिटरली काफी है। ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता कि 50 डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या सब कुछ पढ़ सकते हैं? क्या सब कुछ पढ़ सकते हैं? तो आंसर है नहीं। हम जब भी पढ़ेंगे तो सिलेक्टेड ही पढ़ के पास कर सकते हैं। क्या सभी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, समझ लो, नहीं। यहां पर भी आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट को ही मजबूत करना होगा। आपके पढ़ाई का 2 स्ट्रैटेजी होगा। एक होगा जहां पे आप किसी भी स्थिति में आप सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटेंगे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 की कैटेगरी में आप उन सब्जेक्ट्स को रखेंगे जिस पे आपका पूरा कमांड है
इसको इतना मजबूत कर लोगे कि यदि 100 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें 98% आप क्वेश्चन को सही करेंगे। अगर 100% क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 100 क्वेश्चन अगर है तो 98% का आपका रेशियो होना चाहिए, 98 सही होना चाहिए, ये एवरेज है। और सब्जेक्ट 2 के अंदर अगर सब्जेक्ट 2 में कुछ सब्जेक्ट ज्यादा आसान होगा, कुछ मुश्किल लग रहा होगा, कम से कम 60 to 70% इसके अंदर कवर होना चाहिए, और ये हो सकता है। जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है उसको मजबूत करने में ज्यादा समय नहीं लगता, उसके लूप होल्स को ढूंढिए, हिट कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। और जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको सपोर्ट में लेना है। सपोर्ट में लेने का सिंपल सा तरीका होता है, उस कमजोर सब्जेक्ट के अंदर हमेशा से 20 से 30% हिस्सा ही ऐसा होता है जो आपको परेशान करता है। परेशानी वाला हिस्सा कितना भी महत्व रखता हो, साइड करो, उसको साइड करो, और उसके अलावा जो और हिस्सा है उसको आप मजबूत कर लीजिए। आप यकीन करोगे जब और हिस्सा को कवर कर लोगे ना, वो जो आपको आसान लगता है वो जब कवर करेंगे तो वो जो 20 और 30% को शिफ्ट किया है उसको उधर बिना गए उसमें से बहुत सारा चीज आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरलिंक होता है। जो सब्जेक्ट होता है ना वो इंटरलिंक होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करोगे तो थोड़ा सा सेकंड की भी बात आएगी, सेकंड की करोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी बात आएगी, या कुछ भी आप कहीं भी पढ़ेंगे, गांधी की बात करेंगे तो बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाएंगे। इट मींस कहने का कि जब आप उन मुश्किल सब्जेक्ट का भी 60% के आसपास हिस्सा कवर करोगे ना, तो जो 40% हम मान लेते हैं जो कभी नहीं होता है, हम उस 40% हिस्सा मान लेते हैं मुश्किल है जो कभी नहीं होता, उसका भी एक बड़ा हिस्सा आपको बिना पढ़े आपके पास आ जाएगा। और इसके दम पे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, और ये चीज अगले 50 डेज के अंदर किया जा सकता है। अगले 50 दिनों में ये काम किया जा सकता है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है और कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन प्लानिंग सही होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, डेडिकेशन पूरा होना चाहिए, पूरा फोकस्ड हो, एकदम डाइवर्स नहीं होना है, अपने आप को डाइवर्ट होने देने की वो सारी संभावनाओं को रोक देना है। लाइक सोशल मीडिया पे अनवांटेड चीजों को देखना, किसी की बातों से बिना काम का प्रभावित हो जाना, ऐसी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। और ये वन एंड ओनली एक बार मिलने वाला जीवन का मौका, इसको इस 50 दिन में दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो, और आप करेंगे, इसमें हमको कोई डाउट ही नहीं है। जब हमको आपके ऊपर संदेह नहीं है कि आप कर सकते हैं, फिर आपको खुद के ऊपर क्यों डाउट है कि होगा या नहीं होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो किसी के भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, कि सर इतने दिन में हो पाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि क्या इतने दिन में हम कैसे करें। आप ये सवाल जो करते हो ना कि क्या इतने दिनों में इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, उसकी जगह सवाल को बदल दीजिए, सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। सवाल क्या होगा कि सर ये बताओ कि इतने कम दिनों में इस एग्जाम को हम कैसे निकालें। इस एटीट्यूड, इस टेम्परामेंट के साथ जब आप चीजों को पूछेंगे तो आपके अंदर का एटीट्यूड भी बदल चुका होगा, और एग्जामिनेशन धुआं हो जाएगा। ये छोटा सा एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स ही तो निकालना है, मेंस की तो बात ही नहीं। छोटा सा तो एग्जाम है पीटी, जिसमें भीड़ को हटा के आपको साइड होना। अभी क्रीम से आपकी लड़ाई नहीं है, अभी तो लड़ाई भीड़ से है। वो भीड़ जो गलतियां करेगा और आप नहीं करोगे, उस गलतियों के कारण वो बाहर हो जाएगा और आप एम कर जाओगे। तो वो सारी चीजें प्रीलिम्स के अंदर, तो एक छोटा सा भीड़ का टुकड़ा, भीड़ को हटा के एक छोटे से टुकड़े में आना, असली लड़ाई तो मेंस में देखी जाएगी। तो अभी ये प्रीलिम्स है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, और 50 डेज के अंदर प्रीलिम्स से निकलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और जिनको डाउट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अगले साल भी वो डाउट में होंगे, उसके अगले साल भी डाउट होंगे। और जिनको ये भी लग रहा है कि 70 पीटी 50 दिनों में नहीं निकाला जा सकता, इट मींस कि उनको प्रॉपर पीसीएस की समझ नहीं है। अगर उसने थोड़ा भी पढ़ रखा है पहले और तब उसको लग रहा है कि बीपीएससी का ये एग्जाम 50 डेज में नहीं निकलेगा, तो कंफर्म मानिए कि उसको डेप्थ ही उसके पास नहीं है। ये बचकाने सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से अप्रोच करो। आगे स्ट्रैटेजी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को निकालना है, मतलब निकालना है, दैट्स इट।